हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने आज अपनी आगे की सीरीज़ में भिन्नों का गुणा मतलब कि जो भिन्न है उनका गुणा कैसे किया जाता है बेसिक का ये दोस्तों वीडियो है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। इसको हमने आपके लिए बहुत 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि आप भिन्नों का गुणा किस तरीके से छोटे बच्चों को कैसे मतलब समझाएंगे या फिर छोटे बच्चे कैसे इसको देख के करेंगे। मान लीजिए कोई भिन्न आपको दी गई है, यहाँ पे 2-3 भिन्न का मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने की सेट किया है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक है ए है, ये एक भिन्न दी गई है 5/7 गुणे 14/25। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप की कोई भिन्न देखते हैं तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों भिन्न जो है वो आपस में ही डिवाइड हो जाए, आपस में ही कट के इसका रूप जो है और छोटा हो जाए। ठीक है, जैसे 5/7 गुणे 14/25 है। अगर दोस्तों ये 15/25 होता तो ये आपस में ही कट जाता, लेकिन अब ये 14/25 है, ये कटेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसको आपस में ही काट के छोटा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नहीं होता है तब हम क्या करते हैं कि इसको इसे तिरछा, मतलब ये अगर 7 है और यहाँ पे तिरछा देखते हैं, अगर ये 14 है तो ये आपस में अगर कटने लायक होता है तो ऐसे इसको काट सकते हैं। तो उसी तरीके से 7 और 14, 5 और 25, तो मतलब आपस में नहीं कट रहा है तो इसको हम तिरछा इस तरीके से इसको काट के इसका स्वरूप जो है इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इस भिन्न को छोटा करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या दिया है, ध्यान से इसको देखिएगा, एकदम इजी तरीके से आपको ये सीख जाएंगे अच्छे से। दोस्तों इसको सिखाने की पूरी गारंटी मेरी है कि आपको इस टाइप का जो भी भिन्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा भिन्न पहला वाला है 5/7 गुणे 14/25। ठीक है, ये आपस में नहीं कटेगा। इसके बाद हम इसको तिरछा गुणा करके, मतलब इसका तिरछा अगर कट रहा है, जैसे ये 7 × 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब 5 से हम देखेंगे 25 तो कट ही जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब इसका हमारा जो रूप हो गया, यहाँ पे 1 हमको मिला है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 2 और 5 मिला है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2/5। ठीक है, ये पहला वाला हमारा गुणा करने के बाद ये पहला आंसर हमको दोस्तों मिल गया। ठीक, तो एक आप भिन्न अच्छे से कैसे करते हैं इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरा वाला भी करेंगे। हमको दिया है 4/10 गुणे 1/3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 4/10 गुणे 1/3। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम इसको ही काटने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कट जाएगा तो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि 4 है, ये 10 है, मतलब 2 से ये कट जाएगा। हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब देखिए फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बटे 5 का 3 में गुणा करेंगे मतलब 5 गुणे 3 बराबर 2/15। ठीक है, ये दोस्तों हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। यही मैं आपको अभी बता रहा था, समझा रहा था कि अगर मान लीजिए आपस में कटने लायक है तो इसको काट के इसका रूप, इसका भिन्न को छोटा कर लीजिए, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर तिरछा देखिए कि यहाँ से कटने लायक हो तो आप काट दीजिए। उसके बाद हमने इसको गुणा करके यहाँ पे इस तरीके से छोटी भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लिया और भिन्न का गुणा हमने कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा वाला, अगर 3 भिन्न ऐसे हमको दी गई है तो हम कैसे गुणा करेंगे। मान लीजिए हमको दिया गया है 2/5 गुणे 5/2 गुणे 1/2, इस टाइप से हमको दिया गया है। तो आप देख रहे हैं 2/5 ये आपस में कटेगा नहीं, ये 5/2 है, ये भी आपस में नहीं कटेगा, और ये 1/2 है, ये भी आपस में नहीं कटेगा। तो हम ऐसे तिरछा देखते हैं कि कौन कटने लायक है आपस में। तो दोस्तों देखिए, ये 5 से 5 कट जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक एक का गुणा मतलब 1 हो गया और बटे में यहाँ एक है और ये 2 है, तो मतलब जो जो यहाँ पे है 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका कितना आ गया, 1 बटे, आंसर दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 1 बटे 2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि भिन्नों का गुणा अगर हमको करना है तो कैसे हम 1 सेकंड में इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने इस टाइप से 3 भिन्न का हमने उदाहरण लेके इसको आपको पूरी तरीके से अच्छे से आई होप समझाने की पूरी कोशिश करी है और आपको अच्छे से दोस्तों समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से भिन्नों का और भी आप अपने घर पे एग्ज़ाम्पल लेके इस तरीके से गुणा करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों ये समझ में आएगा। और आप जो है चाहे जिस क्लास में हो, छोटे 2, 3, 4 मतलब किस भी क्लास में हो, आपको ये जो माइंड सेट है कि हम कैसे गुणा कर सकते हैं इसको इस तरीके से, तो आप अच्छे से इसको आई होप समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो भिन्नों का गुणा इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।